जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी, चटोरी जीवा को साधु का दंड। इसका जो शीर्षक है चटोरी जीवा को साधु का दंड, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं ताकि कहानी को समझने में हमें आसानी हो और हम कहानी को अच्छे से आत्मसात कर सकें। चटोरी का मतलब होता है चटपटी चीजें खाने वाला, जीवा का मतलब है जीभ, साधु का मतलब है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को साध लिया हो, दंड का मतलब है सजा। तो इस कहानी में क्या है कि एक साधु होते हैं जिन्होंने अपने मन के कारण जो है उनकी जीवा चटपटी चीजों के प्रति आकर्षित हो गई। तो उन्होंने किस प्रकार से अपनी जीवा को, अपनी जीभ को दंड दिया, अपनी जीभ को सजा दी, इस कहानी में बताया गया है। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि घने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी जो चारों ओर से विशाल वृक्षों से घिरी हुई थी, मंत्रोच्चारण से उस शांत वन में संगीत की लहरें सी उठती रहती थी, जिसे सुनकर पशु पक्षी भी अपना सुर भूल जाते थे। ऐसे संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण और कोई नहीं, एक वयोवृद्ध महात्मा के मुख से प्रस्फुटित होते थे। आगे क्या लिखा हुआ है कहानी में कि बहुत सालों से वह महात्मा उस झोपड़ी में वेदों, पुराणों, उपनिषदों और भागवत पुराण का निरंतर स्वाध्याय कर रहे थे। नगरों की चकाचौंध उन्हें छू तक नहीं गई थी। हफ्ते में एक दिन वे अपना कमंडलू उठाते और भिक्षा मांग कर ले आते तथा जरूरत पड़ने पर जंगल के ही कंद मूल फल खा लेते। परंतु अब की बार वे महात्मा उन शास्त्रों के अध्ययन में इतना खो गए कि भूख और भिक्षा का भी उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। बहुत दिन बाद जब वे उस कुटिया से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जिसने उनके व्यक्तित्व को एक नया ही रूप दे दिया था। आज वे कमंडलू पकड़कर नगर की तरफ जा रहे थे तो जंगल की चिड़ियां भी उनके पीछे ची ची करती हुई उड़ने लगी। उन्हें प्रतिदिन उनके मंत्रों को सुनने की आदत जो हो गई थी, वे समझ रही थी कि ये आज हमें छोड़कर जा रहे हैं। तब साधु जी ने भी प्यार से आता हूँ ये शब्द कहकर उन्हें धीरज बंधाया और आगे बढ़ गए। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही राजा सूर्यांश को यह खबर मिली कि कोई तेजस्वी महात्मा नगर में आए हुए हैं, वे महल के द्वार पर उनको लेने के लिए स्वयं पहुंच गए। जब महात्मा वहां पहुंचे तो उन्होंने उनके चरण छूकर अहो भाग्य हमारे, आप जो पधारे कहकर महल में ले गए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। जब साधु भोजन करने लगे तब उन्हें खाने के अनेक व्यंजनों में से कढ़ी सबसे ज्यादा पसंद आई और उन्होंने उसे खूब खाया। कुछ देर आराम करने के बाद वे राजा को आशीर्वाद देकर अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। बहुत दिनों बाद उनकी जीभ ने मसालों से युक्त भोजन किया था, इसलिए रास्ते में भी उन्हें भोजन का ही ध्यान आ जाता और सबसे ज्यादा तो भीनी भीनी खुशबू वाली कढ़ी का ध्यान आ जाता। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि जैसे तैसे करके उन्होंने अपना मन वहां से हटाया और कुटिया पर पहुंच गए। संध्या वंदन अर्थात शाम की पूजा करने के लिए जैसे ही बैठे उन्हें कढ़ी का ख्याल आ गया। फिर वे जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे, परंतु फिर भी स्वादिष्ट कढ़ी का स्वाद उनके मुंह में पानी ले आता। येन केन प्रकारेण उन्होंने अपनी पूजा पूरी की और सो गए। सचमुच मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। अगले दिन सूर्य उगते ही साधु ने अपनी पूजा संक्षिप्त रूप में की और चल पड़े नगर की ओर। राजा ने फिर उनका स्वागत किया और अहो भाग्य हमारे, आप जो पधारे कहकर महल में ले गए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि राजा कुछ पूछता। जब वो साधु जो है वो महल में पहुंचे
तो इससे पहले राजा कुछ पूछता, साधु ने ही कहा, हम भोजन करेंगे और केवल कढ़ी का। राजा ने हाथ जोड़कर आज्ञा शिरोधार्य की और रसोइयों से कढ़ी बनाने के लिए कहा। थोड़ी देर होने पर महात्मा जी राजा से बोले, कितनी देर लगेगी? राजा बोला, हे महात्मा जी, बन रही है, थोड़ी देर लगेगी। 2 घड़ी बीतने पर जब महात्मा जी के सामने कढ़ी परोसी गई, तब उन्होंने कहा, हम बड़े बर्तन में खाएंगे। तब एक बड़े पतीले में राजा ने कढ़ी मंगाई। पतीले में गरम गरम कढ़ी देखकर महात्मा जी मुस्कुराए और अपनी जीभ बाहर निकालकर उसे गरम गरम कढ़ी खिलाने लगे। जब तक जीभ पर छाले न पड़ गए, तब तक वे कढ़ी खाते गए और साथ ही साथ कहते जाते, ले कढ़ी खा, ले कढ़ी खा। महल के सभी लोग यह देखकर दंग रह गए। अब क्या था? महल से झोपड़ी की तरफ जाते समय साधु ने लड़खड़ाती आवाज में राजा से कहा कि हे राजन, इस जीवा ने स्वाद के कारण मेरी वर्षों की तपस्या में और स्वाध्ययन में बाधा डाली है, इसलिए आज मैंने इसे स्वादहीन बना दिया है, ताकि यह पुनः किसी अन्य स्वाद में न पड़ जाए। यह कहकर महात्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया और जंगल की ओर चले गए तथा राजा ने भी एक नई सीख जीवन में अपना ली। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर हमारी ये कहानी पूर्ण होती है। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये हम देख लेते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। अब कैसे है मन हमारा शत्रु? हमारा जो मन होता है वो शत्रु तब होता है जब हम किसी भी चीज के लिए अधीर हो उठते हैं। जब किसी भी चीज के लिए हमारे अंदर चंचलता आ जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि मन जो है उस समय शत्रु का काम कर रहा है। और जब हमारे मन में शांति होती है, संतुष्टि होती है, धैर्य होता है हमारे मन में, तो तब समझना चाहिए कि हमारा मन जो है वो हमारा मित्र के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जिस भी व्यक्ति ने अपनी जीवा पर नियंत्रण कर लिया है, अर्थात जो लोग स्वास्थ्य के लिए खाना खाते हैं, स्वाद के लिए नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन की आधी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर ली है। अर्थात उन्होंने अपने जीवन के आधे उद्देश्य तो यूं ही पूर्ण कर लिए हैं, क्योंकि ये जो हमारी जीभ है, जो हमारा ये स्वाद लेने वाली जीभ है, ये हमें नियंत्रण करना चाहिए, इसे हमें नियंत्रण करना चाहिए। और जब हम इसे नियंत्रित कर लेते हैं तो हम जो है, कहा जाता है हमारे पुराणों में कि हम आधी जंग तो यूं ही जीत लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी कमेंट करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर कहानी से संबंधित आपको कोई और विशेष जानकारी लिखनी हो तो आप मेरे मेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।